नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 28 अक्टूबर की। हम बात करेंगे उस तूफान की जो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, यानी कि ये लो प्रेशर के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। उड़ीसा एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास में बना हुआ है। इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं 28 अक्टूबर को तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां बारिश की गतिविधियां पहले दिखाई नहीं दे रही थी, अब बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र से लेकर और मध्य प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी, यानी कि इसका प्रभाव हमें कई रीजनों तक दिखाई देने वाला है। और एक जो सर्कुलेशन बनने वाला है वो जो पश्चिमी बंगाल का उत्तरी रीजन है इसके आसपास में बनेगा। इसके प्रभाव से भी हम देखेंगे एक जो ट्रफ लाइन जाती हुई दिखाई देगी वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए इस सर्कुलेशन तक जाती हुई दिखाई देगी। उसके लिए हमें 1-2 दिनों का वेट करना पड़ेगा, तब बारिश की गतिविधियां हमें मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तमाम इलाकों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी, यानी कि 29 तारीख से बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। 28 को भी हमें बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक कई रीजनों में दिखाई दे रही है। आइए जान लेते हैं 28 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां हमें कहां-कहां दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो हम देखेंगे कोरापुट से लेकर भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। राउरकेला में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। केंदुझर, बारिपदा की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बालासोर से लेके कटक और भुवनेश्वर से लेके पुरी की बात करें तो यहां हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे, बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो हम देखेंगे जो महासमुंद से लेके और धमतरी, बालोद, कांकेर, जगदलपुर से लेके और बीजापुर, नारायणपुर, यहां बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि 28 तारीख को ये जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन है यहां दिखाई देगा ये सिस्टम। इसके प्रभाव से हमें मध्य से लेके और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कई स्थानों पर बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेंद्र से लेके अंबिकापुर की बात करें यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की तो कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोरिया से लेके बलरामपुर, सूरजपुर और बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। अगर हम बात करें मुंगेली, कबीरधाम की तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। तमाम इलाकों में छत्तीसगढ़ में अब बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ बनी हुई है। झारखंड का हाल देखें तो जमशेदपुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। खुंटी में भी हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। गढ़वा, पलामू से लेके और कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद तमाम इलाकों में यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की यानी कि हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी या फिर ये मध्यम दर्जे की बारिश जा सकती है। तो यहाँ बारिश की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो ये जो पश्चिमी और उत्तरी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी देखी जाएंगी। बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना अब हमें पश्चिम बंगाल पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल पे कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां अभी भी देखी जाएंगी। 28, 29, 30 में भी बारिश की गतिविधियां हमें कंटिन्यू दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल पे, लेकिन बारिश पहले से थोड़ी सी कम हो गई है। दीघा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा से लेके और पुरुलिया की बात करें तो यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। बहरमपुर से लेके मालदा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की बात करें यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। सिक्किम का हाल देखें तो सिक्किम क्लियर रहेगा। मेघालय से लेके असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें लगभग क्लियर रहेगा। कुछ स्थानों पर स्पॉटेड बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी ये सभी स्थान क्लियर रहेंगे। बिहार का हाल देखें तो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर की बात करें यहाँ कुछ स्थानों पर बहुत ज्यादा हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे सकती है, यानी कि बूंदाबांदी रिमझिम। इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी। लेकिन भागलपुर से लेके और अगर हम बात करें पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर, गया, औरंगाबाद, भभुआ तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। दरभंगा तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें उत्तरी रीजन में दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे ये जो वाराणसी से लेके इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली ये जो बेल्ट है यहाँ हमें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। बादल यहाँ हमें सभी स्थानों पर दिखाई देने वाले हैं, लेकिन जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा यहाँ हमें बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। उत्तरी रीजन में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा हमें कोई भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं देंगी। हो सकता है कि जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई दे, लेकिन बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जबलपुर, उमरिया से लेके और डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी,
दामोह कटनी की बात करें तो यहाँ बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मध्य रीजन से लेके और जो पूर्वी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। छतरपुर से लेके सीधी सिंगरौली यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। पन्ना की बात करें हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां और भी स्थानों पर हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज अभी देखी नहीं जाएंगी। जब एक ट्रफ लाइन यहाँ से जाती हुई दिखाई देगी तब बारिश की गतिविधियां हमें पूर्वी मध्य प्रदेश में थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई देंगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद में पश्चिमी मध्य प्रदेश तक यहाँ से एक ट्रफ लाइन जाएगी और दक्षिणी रीजन में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यहाँ पे महाराष्ट्र का हाल देखें तो महाराष्ट्र में अभी बारिश की गतिविधियां 28 को दिखाई नहीं दे रही। 29 तारीख से बारिश की गतिविधियां में महाराष्ट्र पे भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। विदर्भ का हाल देखें तो गढ़चिरौली से लेके और गोदिया भंडारा कुछ स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें जो विदर्भ है यहाँ दिखाई नहीं देंगे। मराठवाड़ा से लेके और मध्य महाराष्ट्र ये क्लियर रहेगा। कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है यानी कि रत्नागिरी यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। कोल्हापुर में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें क्लियर रहेगा। गोवा की बात करें हल्की बारिश देखी जाएगी। साउथ कर्नाटका की बात करें तो हासन, मैसूर और उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें मंगलुरु, उडुपी, हुबली यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। ऑफशोर ट्रफ यहाँ बनी हुई है लेकिन बहुत ज्यादा हल्की है, तो बहुत ज्यादा तेज बारिश की कोई भी संभावना हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। केरला का हाल देखें तो केरला में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। यहाँ स्पॉटेड बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना हमें केरला में दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु का हाल देखें तो नागपट्टनम, पुडुचेरी, चेन्नई में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। तिरुचिरापल्ली से लेके मदुरई और रामनाथपुरम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। रायलसीमा क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएगी। यहाँ बादलों का प्रभाव हमें उत्तरी रीजन में दिखाई देगा। तेलंगाना का हाल देखें तो यहाँ बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 29 तारीख से बारिश की गतिविधियां हमें तेलंगाना के भी कई रीजनों में दिखाई दे सकती है। गुजरात का हाल देखें लगभग क्लियर रहेगा। राजस्थान भी क्लियर रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें लगभग क्लियर रहेगा। यहाँ कोई बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि WD यहाँ आया हुआ है, लेकिन ये WD बहुत ज्यादा कमजोर है। इसके प्रभाव से हमें बहुत ज्यादा उत्तरी रीजन में बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें क्लियर। अगर लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान का हाल देखें तो लद्दाख क्लियर रहेगा। गिलगिट बाल्टिस्तान में हल्की फुल्की बर्फबारी के साथ में और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।